क्या है, वो स्थिति पैदा कहाँ से हुई, इस विषय पर चर्चा हुई। अब उसको किस तरह से संभाला जाए और पैसा कैसे लाया जाए, उस बिंदुओं पे भी चर्चा करके कई चर्चा की भी, और उसकी चर्चा पे आगे बढ़कर अभी दूसरे चरण में उसका पूरा चर्चा विचारणा करेंगे कि ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर चल के और लगातार कोशिश करके काम करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमने दौड़ती आएगी। अभी हाल ये है कि हम सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन हम असफल हो रहे हैं। अब सफल होने के रास्ते जो हमने निकाले हैं उस पर सभी लोग काम करेंगे, ऐसी पूरी धारणा रखते हुए, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये सफलता बहुत ही जल्द मिल जाएगी, ये हमारा मानना है। चुनाव की उम्मीद थी कि चुनाव के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। जी, ये लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद पैसा मिलेगा। लोगों की एक आस हमेशा बंधी रहती है कि बिना कुछ किए अगर पैसा मिल ही जाता है तो उनको किसी ने कहा नहीं था कि चुनाव के बाद पैसा मिल जाएगा। ऐसे पहले भी 2 बार चुनाव आके गए और ये सही में अगर पूछो तो ये पूरा स्कैम जो हुआ है वो कुछ चुनाव से ही तो कुछ शुरू हुआ था कि जालोर के चुनाव में कौन कैंडिडेट खड़ा रहने वाला था, उसको नहीं खड़ा रहने देने का ये गंदी राजनीति शुरू हुई और वहाँ से ये बखेड़ा शुरू हुआ पूरा, जो आज तक चल रहा है। तो चुनाव आए या जाए उससे कोई उम्मीद आज भी हम तो नहीं मानते हैं कि उसके ज़रिए पैसा मिलेगा। हाँ, अगर नेताओं की आँख खुल जाती है तो वो जनता की सही कार्य करने के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए तुरंत जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं। लोग कहते हैं क्या हमें पूछ के पैसा जमा किया गया? ये अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों का सवाल है। ये इनका एक हाथ ऊपर करने वाली बात है कि उनको पूछ के किया तो उन्होंने ही ये सोसाइटी को लाइसेंस दिया था, और जब किसी सोसाइटी लूटने का, हाँ, लूटने का कह सकते लूटने का, अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो हम यही कहेंगे कि आपने लूटने का लाइसेंस दिया था। और अब जब उनकी जिम्मेदारी से वो हट रहे हैं, क्योंकि हर साल जब मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी होती है तो हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, तो क्या उन्होंने ऑडिट नहीं किया था? ये बड़ा सवाल है। अगर किया था तो इतने सालों से क्या कर रहे हैं? और अब जब वो बता रहे हैं कि घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो इसमें सबके सब शामिल हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार क्या सो रही है? लाइसेंस भी रिन्यू हर साल करना पड़ता है। वो रिन्यू तभी होता है कि जब नीति नियमों की पालना होती है। अगर नहीं हुई तो उन्होंने लाइसेंस रिन्यू क्यों किया था? ऐसे कई सवाल, पेचीदा सवाल खड़े होते हैं जिसमें सरकार भी शिकंजे में आती है और आदर्श के प्रमोटर मंडल से शिकंजे में आते हैं। गरीबों और हितैषियों की सरकार बताती है। बिल्कुल। तो नेताओं का हमेशा भारत देश आज़ाद हुआ तब से ये वादा करने का एक तरीका है कि कुछ भी बोलो लेकिन करना नहीं करना उनकी मर्जी की बात है। जनता को एक बार चुनाव आने के समय पे 2 शब्द अच्छे बोल के वोट ले लो, फिर वोट लेने के बाद जनता की कोई सुनता नहीं है। वो आज तक का इतिहास गवाह है। आप क्या सोचते हैं, कितने लोगों की आपने पीड़ा देखी है, कितने लोगों से मिले हैं, आप क्या सोचते हैं? आप अगर आप नेता होते तो? जी, हम अगर नेता बनते आज के दिन में भी, एक्चुअली हम जो पूरी राजनीति का ये अखाड़ा है उसका रीत रस्म किस तरह से चल रहा है वो हमने ये 6 साल में देखा। जब जब हमारे न्याय पाने के लिए हम आगे बढ़े हैं तो हमने देखा कि कितनी गंदी हरकतें होती रहती हैं। इसलिए कभी चुनाव में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन एक सोचते हैं कि अगर हमको नेता बनाया गया तो हम यही करेंगे कि जनता का भला करो, क्योंकि नेता वही बनता है जो जनता के लिए काम करता है। तो ये वादे तो करते हैं, ये वादे तो हमेशा करते हैं। नेताओं का काम, आज मैंने पूरे भारत में एक भी नेता ऐसा नहीं देखा है कि जो जनता के बारे में सही मायने में सोचता है। वो कुछ न कुछ अपने फ़ायदे के लिए सोचता है या करता है, लेकिन सच में कहीं देखा नहीं गया है। अगर कोई एक नेता मुझे आके भी ऐसा बता दे कि बच्चे हमने ऐसे काम किए हैं जनता के लिए, तो मैं उनको बोलूँगा पहले ही, तो क्या आपको आदर्श का मामला, संजीवनी का मामला,
नवजीवन का मामला, सहारा का मामला, ऐसी हजारों सोसाइटियाँ हो चुकी, क्या पता नहीं है। आज देश की तकरीबन 50% जनता, 50%, आप सोचो 150 करोड़ की जनता है, उसमें से 50% जनता यही सब शिकंजे में है। कई सोसाइटियों ने, कई चिट फंड कंपनियों में, तो ऐसी कंपनियों में पैसा फंसा है, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनका पैसा कभी भी वापस आया नहीं है अभी तक। तो इन सबको छुटकारा पाना ये सरकार के हाथ में है कि कैसे दिलाए, क्योंकि मुझे यहाँ तक मालूम था कि सरकार ने तो रिज़र्व फंड का भी एक फ़ंड होता है, वो फंड 25,000 करोड़, ये 1-2 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,000 करोड़ रिज़र्व फंड से उठा के, आरबीआई के रिज़र्व फंड से उठा के कॉरपोरेट कंपनियों के एनपी अकाउंट को सेटल करने के लिए लगाए हैं।